लोग विज्ञान का इस्तेमाल बाइबल पर हमला करने के लिए क्यों करते हैं? ये बाइबल और विज्ञान पर 100 वीडियो की श्रृंखला का अगला वीडियो है। इस वीडियो का निर्माण डॉक्टर जॉनसन सी फिलिप ने किया है और डॉक्टर सनीश चेरियन ने संपादित किया है। जब हम इतिहास पर नजर डालते हैं तो हमें हैरानी होती है कि विज्ञान और आस्था अक्सर साथ साथ बढ़े हैं। बाइबल ने लोगों को सत्य की खोज के लिए प्रोत्साहित किया और इतिहास के कई महान वैज्ञानिक जैसे आइजैक न्यूटन, ब्लेस पास्कल और जोहान्स केपलर गहरे समर्पित ईसाई थे। विज्ञान ने उन्हें ईश्वर की सृष्टि का अध्ययन करने का एक तरीका दिया और बाइबल ने उन्हें इसके पीछे का अर्थ समझाया। इसलिए यह अजीब और दुखद लग सकता है कि कुछ लोग अब उसी बाइबल पर हमला करने के लिए विज्ञान का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसने कभी सच्चे विज्ञान के विकास को प्रेरित किया था। इसे समझने के लिए हमें खुद को दो महत्वपूर्ण सच्चाइयों की याद दिलानी होगी। पहली, हर उस चीज को विज्ञान के रूप में प्रचारित करना जरूरी नहीं है जो वास्तव में सिद्ध तथ्य हो। विज्ञान ज्ञान का एक बढ़ता हुआ भंडार है, लेकिन इसके कई बदलते सिद्धांत भी हैं। जो आज सच लगता है उसे अक्सर कल संशोधित या अस्वीकार कर दिया जाता है। दूसरा, हर वो चीज जिसे लोग ईसाई धर्म कहते हैं वो सच्चा ईसाई धर्म नहीं है। जैसे विज्ञान में झूठ होता है वैसे ही धर्म में भी विकृतियां होती हैं और आस्था के दुश्मन आसानी से दोनों पक्षों झूठे विज्ञान और झूठे धर्म से झूठी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं और उसका इस्तेमाल भ्रम पैदा करने और बाइबल पर हमला करने के लिए कर सकते हैं। ये संघर्ष आधुनिक समय में शुरू नहीं हुआ। पुराने नियम के दिनों में भी परमेश्वर के लोगों पर उनके विश्वासों के लिए हमले किए गए थे। यहूदी अपनी बुद्धि, अनुशासन और समृद्धि के लिए जाने जाते थे। कई राष्ट्रों ने देखा कि विवाह या व्यापार के माध्यम से उनके साथ गठबंधन करने से आशीर्वाद मिल सकता है, लेकिन धर्मग्रंथों ने इस्राएलियों को मूर्ति पूजा में शामिल न होने या अपने विश्वास से समझौता न करने की आज्ञा दी थी। इससे उनके पड़ोसी, खासकर मूर्ति पूजक पुजारी और मंदिर के रखवाले नाराज हो गए जो मूर्ति पूजा के जरिए अमीर बन गए थे। जब भी सच्चा विश्वास फैला उनके व्यापार को नुकसान हुआ। एक नाटकीय उदाहरण प्रेरितों के काम 19 में देखा जा सकता है, जहां इफिसुस के चांदी के कारीगरों ने इसलिए काम किया क्योंकि पौलुस के उपदेश ने लोगों को उपासना से विमुख कर दिया था। डायना, इन सभी हमलों के पीछे ईर्ष्या, लालच और सत्ता खोने का डर था। प्राचीन दुनिया के दार्शनिक और नास्तिक भी बाइबल से खतरा महसूस करते थे। ईश्वर के वचन ने उनकी मूर्तियों और दर्शनों की खोखलीता को उजागर किया। चूंकि विज्ञान को हर युग में ज्ञान के प्रतीक के रूप में सम्मान दिया जाता रहा है, इसलिए इनमें से कई विरोधियों ने अपने हमलों को बल देने के लिए विज्ञान के नाम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। आम लोग आसानी से प्रभावित या भयभीत हो सकते हैं जब किसी चीज को वैज्ञानिक कहा जाता है, तो हमें यह भी याद रखना चाहिए कि विज्ञान कभी भी सत्यों का एक निश्चित समूह नहीं रहा है। एक युग के विज्ञान को अक्सर अगले युग में नई खोजों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता था। लोग पहले मानते थे कि पृथ्वी चपटी है, बाद में विज्ञान ने साबित किया कि यह गोल है। लोग पहले सोचते थे कि बीमारियां खराब हवा से आती हैं, बाद में विज्ञान ने कीटाणुओं की खोज की। विज्ञान हमेशा विकसित हो रहा है, बदल रहा है और खुद को सुधार रहा है, लेकिन बाइबल सदियों से स्थिर और अडिग रही है। फिर भी आस्था के विरोधियों ने पाया कि अपने विचारों को विज्ञान के नाम पर लपेटकर वे आम लोगों को डरा सकते हैं जो सिद्धांत और तथ्य के बीच अंतर करना नहीं जानते थे। जब 1500 में प्रोटेस्टेंट सुधार हुआ तो एक अद्भुत घटना घटी। ज्ञान, दर्शन और अटकलों से अलग भौतिक विज्ञानों का विस्फोट हुआ। गणित, खगोल विज्ञान और भौतिकी ने लुभावनी गति से विकास किया। वैज्ञानिकों ने दूरबीनों और सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया और ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर किया। प्रौद्योगिकी उन्नत हुई, प्रिंटिंग प्रेस, नेविगेशन, इंजीनियरिंग, और जल्द ही विज्ञान लोगों के दिमाग में प्रगति के बराबर हो गया। इस वजह से बाइबल के दुश्मनों ने पाया कि विज्ञान शब्द एक शक्तिशाली हथियार बन गया है। यदि वे बाइबल पर हमला करने के लिए विज्ञान का उपयोग करते तो कई लोग सुनते। 1800 के दशक तक ज्ञान की नई शाखाएं तेजी से विकसित हुई। पुरातत्व, इतिहास, जीव विज्ञान, भाषा विज्ञान, भूविज्ञान और बहुत कुछ। विचारक जो बाइबल को नापसंद करते थे, कोशिश की
कई और कुछ ने उन्होंने इन क्षेत्रों का उपयोग शुरू कर दिया। कुछ ने चमत्कारों को बदनाम करने की, अन्य ने पृथ्वी की आयु पर सवाल उठाया। जल्द ही बाइबल पर हमला करना उनके लिए न केवल शौक बल्कि लगभग एक मिशन बन गया। 1800 के दशक के मध्य में चार्ल्स डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत के साथ मोड़ आया। पहली बार बाइबल के सभी दुश्मनों का एक ही झंडा था जिसके तहत वे एकजुट हो सकते थे। कुछ ही वर्षों में विकासवाद का इस्तेमाल जीव विज्ञान, इतिहास, पुरातत्व और यहाँ तक कि धर्मशास्त्र में भी शास्त्र की प्रामाणिकता के खिलाफ एक हथियार के रूप में किया जाने लगा। हालांकि सिद्धांत स्वयं बदल गया है और कई बार चुनौती दी गई है। इसने विरोधियों को परमेश्वर के वचन पर हमला करने का आधार दिया। आज भी विज्ञान के नाम पर हम जो हमले सुनते हैं वे ज्यादातर इन 19वीं सदी के विकास के बाद के प्रभाव हैं। आधुनिक दुनिया में विज्ञान का विस्फोटक विकास हुआ है। परमाणु भौतिकी, आनुवंशिकी, अंतरिक्ष अन्वेषण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। सामान्य व्यक्ति के लिए ये समझ पाना कठिन है कि क्या एक सिद्ध तथ्य है और क्या अभी भी सिर्फ सिद्धांत है। बाइबल के विरोधी इस अंतर का फायदा उठाते हैं और अपने सिद्धांतों को ऐसे प्रस्तुत करते हैं जैसे वे अधिक सत्य हों। इस तरह विज्ञान उनके हमलों का एक सुविधाजनक मुखौटा बन गया है। लेकिन ये सच है जिसे हमें नहीं भूलना चाहिए। इन हमलों के पीछे असली वजह विज्ञान नहीं है। इतिहास में कई जाने माने वैज्ञानिक कट्टर ईसाई रहे हैं और आज भी हजारों सम्मानित वैज्ञानिक हैं जो बाइबल से प्रेम करते हैं। कई लोग धर्मग्रंथों पर हमला इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें बाइबल द्वारा दी गई विश्व दृष्टि, नैतिकता और सीमाएं नापसंद हैं। वे ईश्वर की आज्ञाओं के बिना अपनी इच्छानुसार जीने की पूरी आज़ादी चाहते हैं। बाइबल की उपस्थिति हमें याद दिलाती है कि जीवन का अर्थ, उद्देश्य और जवाबदेही है। उस आवाज को दबाने के लिए वे जो भी साधन पा सकते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। इतिहास के इस मोड़ पर विज्ञान उनका सबसे शक्तिशाली हथियार बन गया है। फिर भी जो लोग विश्वास करते हैं उनके लिए ये स्थिति आश्चर्य और आश्वासन से भरी है। हर बार जब विज्ञान कोई सच्ची बात खोजता है तो वो केवल बाइबल की बातों की ही पुष्टि करता है। पुरातत्व ने ठीक वैसे ही नाम, स्थान और घटनाएं खोजी हैं जैसा बाइबल में दर्ज है। खगोल विज्ञान ने आकाश की विशालता को उजागर किया है जैसा कि भजन 19 में बताया गया है। जीव विज्ञान ने जीवन की अविश्वसनीय संरचना और जटिलता को दर्शाया है जो इस कथन के साथ पूरी तरह मेल खाता है कि आरंभ में ईश्वर ने सृष्टि की। इसलिए हमें तब डरने की जरूरत नहीं है जब लोग विज्ञान का उपयोग बाइबल पर हमला करने के लिए करते हैं। उनके तर्क समय के हिसाब से मजबूत लग सकते हैं लेकिन विज्ञान स्वयं बदलता रहता है। परमेश्वर का वचन पीढ़ी दर पीढ़ी एक जैसा स्थिर और निश्चित रहता है। आज लोग जिसे हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं क्या वो कल बाइबल के पक्ष में गवाही बन सकता है? और इसीलिए हम चकित हैं क्योंकि सच्चा विज्ञान जब सही ढंग से समझा जाता है हमेशा सृष्टिकर्ता की ओर संकेत करता है। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्रिप्शन पूरा करने के लिए घंटी के आइकन पर भी क्लिक करें। इस तरह आप हमारे किसी भी अत्यधिक जानकारीपूर्ण वीडियो को मिस नहीं करेंगे। यह वीडियो डॉक्टर जॉनसन सी फिलिप द्वारा लिखा गया है जो भारत में सबसे वरिष्ठ धर्मशास्त्री हैं। उन्होंने 1970 में क्रिएशन रिसर्च ग्रुप की स्थापना की। प्रबंध संपादक डॉक्टर सनीश चेरियन हैं।